सुजाता ने अपने बेटे नील के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राघव से भी इसी बात पर चर्चा करती कि जब दुल्हन बन के वो इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी मैं अपने राघव के लिए। नील से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर नील हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि नील फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुजाता के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुजाता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ सुजाता, आज चीनी डालना भूल गई है क्या चाय में? अच्छा। सुजाता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुजाता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी नील की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी भी या नहीं। मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी। राघव ने कहा, बड़ी चुप-चुप हो, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह नील का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुजाता ने जब अपने पति को नील से हुई सारी बातचीत बताई तो उसका पति बोला, अच्छा, कौन है वो लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ तो पूछा होगा तुमने? नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन नील की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी नील पहुंच गया। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, सुजाता ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना, ये देखिए, यह उसकी फ़ोटो है। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी हमेशा इच्छा रही थी। राघव ने सुजाता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नील को ही जिंदगी बितानी है, नील की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुजाता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मी? नील ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? सुजाता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल पूछ डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है, आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने भी पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उसके मम्मी पापा बात कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नील यह सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिनों बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। माही सांवले रंग रूप की थी, हाँ, आंखें जरूर बड़ी बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी भी ढूंढ के ला सकती थी। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई। सुजाता को इस बात की चिंता थी कि कोई भी मेहमान उसकी बहू को सांवले रंग पर कुछ न बोले, लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर फिर भी सबका ध्यान रखती थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया, सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही